लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने बचे हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कुछ पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। सपा ने टीवी अभिनेत्री काजल निषाद पर तीसरी बार विश्वास जताया है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से उन्हें टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने की घोषणा के बाद से ही काजल भाजपा पर हमलावर हो गई हैं। वे इस बार के चुनाव को अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री का चुनाव नहीं बल्कि जनता का चुनाव मानती हैं। टीवी अभिनेत्री से नेत्री बनी काजल निषाद ने बातचीत में भाजपा को खूब खरीद खोटी सुनाई। साल 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे साल 2017 में सपा के टिकट पर कैंपियरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन यहां पर भी वह हार गई। इसके बाद साल 2022 में वे गोरखपुर नगर निकाय चुनाव में सपा के टिकट पर एक बार फिर महापौर के पद पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ी, लेकिन तीसरी बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के हाथों उन्हें 1 लाख से अधिक वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार काजल गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। काजल के पैर में फ्रैक्चर है, इसके बावजूद वे लोगों से मिलने के लिए निकल रही हैं। अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री के चुनाव होने पर वह कहती हैं कि चुनाव जनता का है। काजल कहती है कि नीतीश जी का लोग पलटू राम कह रहे हैं, भाजपा में भी सभी पलटू राम है। रवि किशन के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुंबई वापस जाए, रवि किशन का घमंड जनता उतार देगी। वे चुनाव जीतती हैं तो गोरखनाथ मंदिर जाएंगी कि अयोध्या दर्शन करने जाएंगी। इसके जवाब में वे कहती हैं कि वे अपनी मर्जी से जहां उनके भगवान जहां बुलाएंगे वे वहां पर जाएंगी। उन्होंने कहा कि सदियों से कड़कड़ में राम है, ऐसे में यह कहना कि राम आ गए हैं तो कहां से आ गए हैं, राम कहां गए थे, 24 के बाद चले जाएंगे क्या। वे भी सुबह उठकर राम को भजती हैं, राम के मंत्र पढ़ती हैं। राम को कोई क्यों नहीं मानेगा, लेकिन सिर्फ वे लोग राम राम करेगा तो काम की बात कौन करेगा, नौकरी और रोजगार की बात कौन करेगा। काजल निषाद ने कहा कि वह अखिलेश यादव का धन्यवाद देती हैं। वे पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे सभी को बराबर टिकट देते हैं, यही सही साबित होता है। वह कहती है कि अभिनेता वर्सेस अभिनेत्री की लड़ाई नहीं है। 4 से 5 साल पहले वे अभिनय छोड़ चुकी हैं। वे समाज सेवी हैं। गोरखपुर उनका घर है, उनका ससुराल है। जैसा कहा जाता है कि बेटी की डोली मायके और अर्थी ससुराल से उठती है, तो ये उनका ससुराल है। वे पूरी उम्र यहीं रहने वाली हैं। वे महापौर का चुनाव भी लड़ी हैं। लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके साथ धांधली हुई, लाइट बंद करके किस तरह भाजपा प्रत्याशी को 1 लाख वोटों की बढ़ोतरी करके यहाँ पर जिताया गया था। जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी के लोग काम तो करते नहीं। जिस तरह से लोगों के घरों पर चोरी कर नाम पर बुलडोजर चल रहा है, उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। किसानों के खेत में सांड घूम रहे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, ये सब कुछ दिखाने का काम करेंगी। वे जनता से पूछते हैं कि कितना विकास हुआ है। भाजपा राज में कागजों और मंच पर विकास हुआ है, लेकिन हकीकत में जमीन पर विकास नहीं हुआ है। उन्होंने मोदी और सीएम योगी और रवि किशन को आड़े हाथों लिया।